अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां एक बार फिर कोरोना ने पलटकर हमला किया है। केसेस में इजाफा हुआ तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। मंगू पीर यूसी 8 में 22 कोरोना केसेस की तस्दीक पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया। दूसरी तरफ कमिश्नर कराची की हिदायत पर मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ की गई हैं। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ SOPs के खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स, दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और मार्ट सील कर दिए गए। एहतियात करो, कोरोना वायरस का फैलाव ना रुका तो एक बार फिर स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। जिला गरबी में मंगोपीर UC 8 में 22 कोरोना केसेस की तस्दीक पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया। लॉकडाउन के दौरान गैर मुताल्लिक अफराद का दाखिला ममनुआ, डबल सवारी और अवामी इज्तिमा पर पाबंदी, जबकि मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। इधर कमिश्नर कराची के अहकामात पर मुख्तलिफ इजला में इंतजामिया का एक्शन। कोरोना वायरस से मुताल्लिक SOPs पर अमल दरामद न करने पर गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, आराम बाग और बोर्ड बेसन पर मुतादिद दुकानें, रेस्टोरेंट्स, मार्ट, मेडिकल स्टोर सील कर दिए। रेस्टोरेंट इंतजामिया का कहना है कि खाने के दौरान कोई कस्टमर मास्क कैसे लगा सकता है। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, हमने तमाम प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं, आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, हमारे मेन डोर पे मेंशन है। अब कस्टमर डाइनिंग पे बैठने खाने आया है तो वो मुंह पे मास्क लगा कैसे बर्गर खाएगा? क्या वो बर्गर की बाइट तोड़ के पॉकेट में डालेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो मुंह से बाइट लेगा। तो ये हमें ये बोला गया कि आपके पास ये वॉल्यूशन है कि कस्टमर ने मास्क नहीं पहना हुआ, हमें और कुछ भी नहीं बताया गया। इधर नॉर्थ नाजाबाद में मेडिकल स्टोर पर मास्क न होने पर इंतजामिया को 3 रोज मुफ्त मास्क तकसीम करने की सजा भी दे दी गई। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड पर, उनसे जानते हैं। जी शाहनवाज, बताइए क्या कहना है शहरी इंतजामिया का? देखिए, शहर में एक बार फिर कोरोना सर उठाने लगा है और इसीलिए शहर में जो रेस्टोरेंट खोले गए थे उनकी SOPs को चेक करने के लिए आज ADC गुलशन की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ, इस वक्त मेरे साथ ADC मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज की कार्रवाई के हवाले से बताइएगा क्यों की गई और कितने लोगों को वार्न किया गया? आपको पता है सेकेंड वेव के एक्सपेक्टेड है कि कोरोना के आने की वजह से, तो इसके प्रिवेंशन की वजह हम लोगों ने विज़िट किए हैं काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह, 3-4 रेस्टोरेंट सील किया है। बाकी जो भी रेस्टोरेंट को वार्निंग दी हुई है कि नेक्स्ट टाइम अगर वायलेशन करते हैं तो उनको सील कर दिया जाएगा। सर, कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम है कि आपने वहाँ पर जाकर जो गेस्ट आए हुए थे, जो कस्टमर्स थे, उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था और वो खाना खा रहे थे तो आपने उनको सील कर दिया। उनका कहना ये है कि मास्क के साथ तो हम खाना नहीं खा सकते। नहीं, मास्क के साथ मास्क इट इज़ हो तो सही ना। आप जैसे आपको पता तरीके कार जब खाना खाने के बाद मास्क को आप नीचे कर सकते हैं, ठीक है, फिर दोबारा आप जब आप खाना पूरा खा लें तो उसका मास्क पहन सकते हैं। उनके बाद अब इंश्योरेंस जब आप इंटर हो रहे हैं गैस इंटर, तो उनको मास्क होना लाजमी है, उनको सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। इनके पास प्रॉपर सैनिटाइजर नहीं था, तभी हमने उनको सील किया है। बिल्कुल, जैसा कि फयाज साहब की आपने बात सुनी, ये रेस्टोरेंट के लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो गेस्ट जो कस्टमर्स उनके आ रहे हैं उनको वो मास्क फराहम करें और उनको हाथ जो है सैनिटाइज करवाएं, उसके बाद रेस्टोरेंट में जाने की जो इजाज़त दी जाए। शाहनवाज हमें अपडेट कर रहे थे। रियायत खत्म, वालिदैन को अक्टूबर से स्कूल की पूरी फीस देना होगी। सिंध काबीना ने फैसला कर लिया, स्कूल इंतजामिया 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक 80% फीस वसूल करने के पाबंद होंगे। प्राइमरी स्कूल खुले रखने हैं या नहीं, फैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। सिंध काबीना के इजलास में मजीद क्या फैसले हुए, ये जानते हैं संजय साधवानी की रिपोर्ट में। नाना करते बिलाखिर सिंध हुकूमत मान गई। सूबाई काबीना की अहम बैठक में बड़े फैसले कर लिए गए। सुई सदर्न गैस कंपनी को नई गैस लाइन बिछाने के लिए जमीन देने की मंजूरी दे दी गई। SSGC ने मलिर, जामशोर और ठट्टा में पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन अलॉट करने की दरख्वास्त की थी। काबीना में इत्तफाक किया गया कि LNG किसी सूरत नहीं लेंगे। सिंध गैस पैदा करता है, उसे कुदरती गैस ही फराहम की जाए। राइट ऑफ वे का मसला हल हो चुका। आज कैबिनेट ने भी अप्रूवल दिया, लेकिन दोबारा दोहरा दो कि उस लाइन का डालने का जो राइट ऑफ वे उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो जो आयशा गैस फील्ड और दूसरी गैस फील्ड थी उसको ऑलरेडी हम दे चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से प्राइमरी स्कूलों से मुताल्लिक फैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। अगला 1 हफ्ता जो है हम फिगर्स को, नंबर्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, उसके बाद इस हवाले से फैसला किया जाएगा। जितने भी स्कूल्स हैं वो 20% फी 1 अप्रैल से
30 सितंबर तक 20% फीस नहीं ले पाएंगे, 1 अक्टूबर से वो अपनी कंप्लीट फीस ले पाएंगे। हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में शहीद और जख्मी होने वालों के लिए मुआवजे की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर तालीम सईद गनी ने नवाब शाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा, अगर लापरवाही की गई तो हम फिर लॉकडाउन की जानिब जा सकते हैं। कहते हैं पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर कराना चाहती है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवा देते हैं। फैसला नहीं हुआ स्कूलों को बंद करने का, और सिर्फ ये था कि कैबिनेट में जब ये बातें हो रही थी तो हमारे कुछ कैबिनेट मेंबर्स ने कुछ अपनी तशवीश का इज़हार ज़रूर किया था बच्चों की सेहत के हवाले से, लेकिन फ़ैसला उसमें यही था कि हम मॉनिटर करेंगे बड़ा क्लोजली स्कूल्स को, जो हम कर रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता हालात ज़्यादा ख़राब होते तो फिर इसको फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। फ़िलहाल स्कूलों को बंद करने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। अभी आपको खबर दें, भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की है। जंग रोड सेक्टर पर फायरिंग से खातून ज़ख्मी हो गई। बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी देखने को मिली है, और भारतीय फौज की जानिब से जंग रोड सेक्टर है जहाँ पर बिला इख्तियार फायरिंग करके सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, और ये बताया गया कि भारतीय फौज ने ऑटोमेटिक गन और भारी हथियारों का जो है वो इस्तेमाल किए, और भारतीय फौज की फायरिंग से कुठार गांव है जहां पर 65 साल खातून जो है वो जख्मी हो गई हैं, और ये भारतीय फौज की जानिब से जो है वो मुसलसल बिला इख्तियार फायरिंग का सिलसिला जारी है। उस्मान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, आए रोज़ शहर में लूट मार की वारदातें बढ़ रही हैं। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। कोरंगी नंबर 4 में स्टोर पर 2 मुलजिमान लूट मार के बाद बासानी फरार हो गए। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, इसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है, क्या देखा जा सकता है इसमें? जी बिल्कुल, देखें ये इलाका है कोरंगी नंबर 4 का, जहाँ मुलजिमान जो है बासानी एक जनरल स्टोर से तमाम कैश और जो है वो लूट कर बासानी फरार हो गए असले के जोर पर। जबकि फुटेज में आप बासानी देख सकते हैं कि 2 मुलजिमान बाइक पे आते हैं, पहले सिगरेट जो है वो खरीदते हैं, उसके बाद मौका देख के पिस्तौल निकाल के दुकानदार पे गन तान देते हैं, और उसके बाद एक मुलजिम जो है वो अंदर जाता है और तमाम कैश लेकर और दोनों फरार हो जाते हैं। जबकि CCTV में दोनों के चेहरे बहुत वाज़ेह तौर पे देखे जाते हैं, मगर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासिर। कराची में सफ़ेद रंग की कार पुलिस के लिए खतरा बन गई। गुज़श्ता रोज़ गुलबर्ग में मुलजिमान की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हो गए। एडिशनल SHO रहीम खान की शहादत में भी यही गैंग मुलव्वस है। रिपोर्ट करेंगे अहमद रहमान खान। कराची में सफेद रंग की कार पुलिस वालों के लिए बन गई है खतरे की अलामत। कार में जदीद असले से लेस मुलजमान आते हैं और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाते हैं। ये देखिए, गुज़िश्ता रोज गुलबर्ग ताहिर विला चुरंगी के करीब घर के बाहर मौजूद सफेद रंग की कार के करीब जैसे ही मोटरसाइकिल पर सवार 2 पुलिस एहलकार पहुंचे तो मुलजमान ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए। सफेद गाड़ी से पुलिस पर हमले का ये कोई पहला वाकया नहीं। इससे कबल 25 सितंबर को भी सफेद कार में सवार मुलजमान का फिरोजाबाद और गुलिस्तान जौहर में पुलिस से मुकाबला हुआ, जिसमें जौहर थाने के एडिशनल SHO रहीम खान शहीद हो गए। सफेद रंग की कार में सवार मुलजमान वारदात के बाद शहर छोड़कर फरार हो गए। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। हॉक्स बे के करीब कालाधन तंजीम का खतरनाक दहशतगर्द सईद लोहा मुकाबले में मारा गया। हलाक दहशतगर्द रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत दीगर कार्रवाइयों में मुलव्विस था। यासिर हुसैन की रिपोर्ट में मजीद जानिए। कराची का अमन तबाह करने की मंसूबाबंदी, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। ये इत्तला मिलने पर हॉक्स बे रोड को चारों तरफ से घेरा गया तो CTD का खदशा दुरुस्त साबित हुआ। कालाधन तंजीम से ताल्लुक रखने वाले खतरनाक दहशतगर्द सईद लोहा ने फायरिंग शुरू कर दी। जब ये वहाँ के करीब पहुँचा तो इसको रोकने के लिए इसको कोशिश की पुलिस पार्टी ने, लेकिन उसने जब फायरिंग शुरू की, जवाबी फायरिंग में वो जख्मी हुआ। अब अस्पताल के पता चला कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया।
CTD इंचार्ज महजर मिशवानी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द के कब्जे से 2 बम भी मिले जिन्हें नाकारा बना दिया गया। तकरीबन 1 किलो की बम का वजन था, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क था कराची के अंदर अलकायदा बर सगीर का, जिसके कई साथी यहाँ कराची पुलिस मुकाबलों में और ड्रोन हमलों में मारे जा चुके हैं। ये अपने साथियों के साथ 2016 में फरार होकर अफगानिस्तान चला गया था, जहाँ से दोबारा इसको तैयार करके यहाँ भेजा गया। हुक्काम के मुताबिक सईद लोहा रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत दीगर कार्रवाइयों में मुलव्विस था। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। अफसोसनाक खबर, बुरे कामों से मना क्यों करते हो? लाहौर में 2 जमा साल बेटियों ने रोक टोक पर बाप को ही कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। बुरे कामों से ममानियत और रोक टोक नाखलफ औलाद से बर्दाश्त न हुई। मामूली वजह पर बेटों ने बाप को कत्ल कर दिया। चंद रोज कबल कहना के इलाके में रफीक नामी 45 साला शख्स को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। बेटों ने नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का ड्रामा रचाया, लेकिन तफ्तीश में भांडा फूट गया। पुलिस ने 2 हफ्ते में केस हल कर लिया। इसके 2 बेटे उसामा, जुहैब और एक उनका साथी, उसको पुलिस इंटरोगेट जब कर लेती है तो वो दौरान तफ्तीश वो कन्फेस कराते हैं कि उन्होंने अपने वालिद मोहम्मद रफ़ीक को अपने साथी के साथ मिलके राइफल के थ्रू फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के बेटों उसामा और जुहैब ने दोस्त से राइफल लेकर इंतहाई कदम उठाया था। तीनों मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट के इहाते में जज्बाती मनाजिर देखने में आए। मां ने अपने 5 बच्चे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। कमसिन बच्चों की वालदा के साथ जाने की जिद, लेकिन मां का दिल मोम ना हुआ। नारोवाल की अनम ने खाविंद पर हरासा करने का मुकदमा दर्ज करा रखा था। हाई कोर्ट में समाअत पर खाविंद बच्चों को भी साथ लाया। खातून ने शौहर के साथ जाने और बच्चों को रखने से इनकार कर दिया। खातून बच्चों को दूर हटाती रही, लेकिन वो मां का दामन छोड़ने को तैयार न थे। आखिरकार खातून अपना पल्लू जबरदस्ती छुड़ाकर चली गई। एक बच्चा मां के पीछे दूर तक भागता रहा। पुलिस एहलकारों ने बिलाखिर बच्चों को फुफ्फी के साथ भिजवा दिया। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। उधर शेखुपुरा में 3 डाकू मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। 3 मुल्जिमान चेहरे छुपाए फैसलाबाद रोड पर कायम मोबाइल की दुकान में दाखिल हुए। 2 मुल्जिमान ने दुकान में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया। एक काउंटर पर गया और पैसे बैग में भरे। दुकानदार के मुताबिक डाकू 8 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। 2 रोज़ गुजर जाने के बाद भी पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर पाई। मीरपुर खास के सिविल अस्पताल में वालिद को बच्ची की लाश घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस ना मिली। लाचार बाप चिंची रिक्शे में लाश घर ले गया। दूसरी जानिब शेखुपुरा में रास्ता खराब होने की वजह से एम्बुलेंस ना पहुंच सकी। लाशों को गधा गाड़ी पर मुंतकिल किया गया। मीरपुर खास के सिविल अस्पताल में बुखार की वजह से बच्ची इंतकाल कर गई, मगर एम्बुलेंस ना होने की वजह से लाचार बाप अपनी लख्ते जिगर की लाश चिंची रक्शे में घर ले जाने पर मजबूर हो गया। वो रसा ने कहा कि अस्पताल वालों ने एम्बुलेंस देने से इनकार किया, जबकि अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ था कि उनसे राबता ही नहीं किया गया। उधर शेखुपुरा में बोदेशाह के दरबार में लड़ाई के दौरान कत्ल 3 अफराद की लाशें लेने एम्बुलेंस पहुंची, मगर रास्ता खराब होने की वजह से आगे ना बढ़ सकी। पुलिस ने तीनों लाशों को गधा गाड़ी के जरिए मुंतकिल किया। भारत में एक बार फिर इंसाफ का जनाजा निकल गया। लखनऊ की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस का फैसला सुनाते हुए इसे इत्तेफाकी वाक़या करार दे दिया। बीजेपी के रहनुमा LK अडवाणी, मनोहर जोशी और उमा भारती समेत तमाम 32 मरकजी मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। सफाक मुजरिमों की बरियत पर पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी को भी तशवीश। हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार कहते हैं, अल्लाह का घर शहीद करके भगवान का घर नहीं बनाया जा सकता। आज भारतीय अदालतों ने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया। एक
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है जो माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर 19 जून 2014 की मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जजमेंट देती है, और दूसरी एक तरफ उधर सुप्रीम कोर्ट है जो अल्लाह का घर मिटा के भगवान का घर बनाना जा रही है। मैं खुद रामायण का फॉलोअर हूँ, श्रीमद् भगवद गीता का फॉलोअर हूँ, मगर सच्चा फॉलोअर हूँ, योगी फॉलोअर नहीं हूँ। जब एक अल्लाह का घर बना हुआ है तो गेस्चर ये होना चाहिए, अब उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हम साथ में कोई भगवान का घर बना लेते हैं। और इंडिया वैसे भी एक सेक्युलर कंट्री था, जब महात्मा गांधी का इंडिया था, जब नेहरू का इंडिया था, तब ये चीजें होती थी। वहाँ पे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख का कोई नहीं था। पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी, पाकिस्तान की माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ इंसानियत के नाते इस इश्यू के ऊपर भी एक ही जगह पे खड़ी है। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को मैं नहीं मानता कि अल्लाह का घर मिटा के और भगवान का घर बनाया जाए। बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्वस किरदारों की बरियत, भारतीय निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान ने भारतीय अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि आज साबित हो गया कि भारतीय अदलिया हिंदुत्व सोच से मुतासिर है। भारत में मुसलमान समेत तमाम अक़लियतों को निशाना बनाना नई बात नहीं, आलमी बिरादरी इस्लामी सकाफती विरसे और अक़लियतों के मजहबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। आसिफ अली जरदारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर एतबार करना मुश्किल है। ख्वाजा आसिफ खुलकर बोल पड़े। नवाज शरीफ ने सीनियर पार्टी लीडर के बयान की नफ़ी कर दी। कहा, आसिफ अली जरदारी PDM का हिस्सा और उनका दिल से एहतराम करता हूँ। आसिफ अली जरदारी एतबार के काबिल नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का पीपल्स पार्टी के रहनुमा से मुतल्लिक बड़ा बयान। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान की नफी कर दी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आसिफ जरदारी के लिए दिल में बहुत एहतराम रखते हैं। आसिफ जरदारी साहब के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। आसिफ जरदारी साहब हमारे PDM का हिस्सा हैं और मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ। और ये अपना जो है वो मुझे नहीं पता कि ये बयान उन्होंने दिया है या नहीं। नवाज शरीफ का कहना था, पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद की जाए। नवाज शरीफ का लंदन से एक और जारहाना खिताब। कहा, अंग्रेज़ों की गुलामी से निकलकर अपनों की गुलामी में आ गए। इल्ज़ाम लगाया कि पार्लियामेंट रबर स्टैंप है। ऐसे शख्स को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया जिसे हुकूमत चलाना नहीं आती। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। आज तो हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर आप अपनों की गुलामी में आ गए हैं। आज आप किसी का हक छीन कर किसी और को दे देते हैं। आता जाता कुछ नहीं है, उसको पता ही नहीं है हुकूमत चलाना किसको कहते हैं। खाली है उसका जहन। उस बंदे को ले आए, पिछता तो रहे होंगे। इलेक्शनों में जो धांधली हुई है वो सही है, उसे हम अपना कबूल कर लें। RTS बंद हुआ था तो तकदीर का फैसला समझ के उसे कबूल कर लें। पार्लियामेंट को एक कठपुतली और रबर स्टैंप पार्लियामेंट बना दिया और मैं तो इसके खिलाफ उठने का फैसला कर चुका हूँ। एक गुलाम बन के जो है ना अपने मुल्क में अब नहीं रह सकते। गुलाम बन के रहने का मैं कायल नहीं। तब्दीली सालों में नहीं, चंद महीनों में और चंद हफ्तों में इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर आएगी और जरूर आएगी। बहुत अफसोस है जो शहबाज साहब के साथ सलूक किया गया है। सर नहीं झुकाया और ना ही उन्होंने हमारे बयानियों को कमजोर किया। तो हमारे बच्चों के साथ जो सलूक किया है मुझे उसका भी बड़ा दुख और अफसोस है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये वो सब सही है। नवाज शरीफ ने एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। अदालत ने मियां नवाज शरीफ के तर्ज अमल को शर्मनाक करार दे दिया। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नवाज शरीफ का वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से फिर इनकार। हसन नवाज के सेक्रेटरी के फोन करने पर कौंसल अताशी दूसरी बार एवनफील्ड अपार्टमेंट गए मगर वारंट की तामील ना हो सकी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश। अदालत ने साबिक वजीर आजम के तर्ज अमल को शर्मनाक करार दे दिया।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ को पता है वो पूरे निजाम को शिकस्त देकर बैरून मुल्क गए, बाहर बैठकर वो इस मुल्क पर, विफाकी हुकूमत पर और अवाम पर हंसते होंगे। साबिक वजीर आजम सोचते होंगे देखो ये कैसा सिस्टम है जो मुझसे हार गया। ये सब शर्मनाक है। जितना वक्त नवाज शरीफ के वारंट पर लग चुका ये अदालत दीगर साइलिन को सुन सकती थी। विफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए आइंदा किसी को बाहर जाने देना है या नहीं। नायब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नवाज शरीफ जानबूझकर रूपोश हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठाया, जो शख्स पूरी कौम से टीवी पर खिताब करता है क्या उसे हम रूपोश कह सकते हैं? अदालत ने वाजे किया कि तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए जाएंगे ताकि कल नवाज शरीफ ये न कहें उन्हें पता ही नहीं था या अदालती कार्रवाई शफाफ नहीं थी। वारंट की तामील के लिए जाने वाले कौंसल अताशी अब्दुल हनान की 7 अक्टूबर को वीडियो लिंक पर गवाही रिकॉर्ड करने का फैसला, इश्तिहारी करार देने का फैसला उसके बाद होगा। सोहेल रशीद, सामा, इस्लामाबाद। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की, ना रिपोर्ट्स भेजी ना बात करने पर राजी हुए। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं अगर नवाज शरीफ ना आए तो उन्हें लाना पड़ेगा। जब नवाज शरीफ साहब आए थे हमारे पास तो उनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफरा डायग्नोज हुआ था। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी। वैसे तो हमारे ट्रीटमेंट से जब मैं उनको मिलने गई थी तो काफ़ी वो खुश थे। उन्होंने करवाया कि मैं अपने मालिक से बात करूँगा। देन ही अप्लाइड फॉर गोइंग अब्रॉड। इंसानी हमदर्दी के तहत एक बंदे को बाहर जाने दिया। उनकी हमारे साथ कमिटमेंट थी कि मैं आपको रेगुलरली रिपोर्ट्स भेजूंगा। वहाँ जाके उन्होंने वादा खिलाफी की, ना उन्होंने रिपोर्टें भिजवाई ना वो बात करने को तैयार थे। अगर तौसीह मांग रहे हैं उनके बेल की तो रिपोर्टें आएंगी तो हम आपको तौसीह दे सकेंगे। यकीनन उनकी तबीयत बहुत बेहतर है तो माशाल्लाह आपको पता है उन्होंने सियासी गुफ्तगू शरीफ भी शुरू कर दी है। फिट यू शुड कम बैक। खान साहब ने तो कहा वापस तशरीफ ले आए वरना फिर हमें बुलवाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और अगर आपका इलाज वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ की जी कोविड हो गया तो वापस आ जाओ। साढ़े को कोविड के हालात बहुत अच्छे ने पाकिस्तान में। मियाँ साहब की इज्जत इसी में है कि वापस आ जाएं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर बाबर अवान ने खबरदार कर दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि एक नाअहल शख्स रियासती इदारों से मुलाकात के लिए कैसे गाइडलाइन दे सकता है। नवाज शरीफ और नून लीग दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बाबर अवान ने यह भी दावा किया कि शहबाज शरीफ ने खुद गिरफ्तारी दी है। नवाज शरीफ की जितनी भी तकारीर हैं वो पाकिस्तान के अदालती नज़ायर और 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके भी खिलाफ है। एक ऐसा शख्स जिसके सियासत पे पाबंदी है वो कैसे लोगों को ये कह सकता है कि आप रियासती इदारों के साथ इस तरह से मिलेंगे और इस तरह नहीं जाएंगे। सर्कुलर 29 जो जारी किया है मावराए आइन भी है और मावराए कानून भी है। उसको जारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो नवाज शरीफ भी हैं और उनकी पार्टी भी है। और दूसरा ये है कि वो आके बताएं कि उनका लीडर शहबाज शरीफ है या वो लीडर नवाज शरीफ है। अगर नवाज शरीफ है तो वो पार्टी कालादम हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें बाद में आती हैं। पहली बात ये आती है कि ये वो कौन लोग हैं जो मोदी की जुबान बोल रहे हैं। सर्कुलर 29 में लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। ये जो कोर कमांडर है जरा देख लीजिए, एक तो है इसहाक डार नवाज शरीफ का, दूसरा हसन, तीसरा है हुसैन साहब और फिर सलमान है। ये सारे के सारे अदालती मफरूर हैं। पाकिस्तान की बका की जंग अगर लड़नी है तो एक बाइज्जत ऑप्शन नवाज शरीफ साहब के जरिए कि खुद वापस आए। दूसरा रियासत के पास ये ऑप्शन है कि एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई हो। दो को वापस नहीं भेजा जा सकता। असाइलम सीकर को वो टाइम लगता है उस पर। दूसरा वो शख्स जिसको सजाए मौत दी जानी हो। ये दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करते तो क्यों वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ को मिली हुई थी जमानत उन्होंने खुद विड्रॉ कर ली, इसलिए वो गिरफ्तार हो गए। तो ये फरमाइशी गिरफ्तारी हुई। उसकी वजह कि वो नवाज शरीफ के एजेंडे के ऊपर चल के सड़क पे नहीं जाना चाहते, इसलिए वो जाके किसी जगह और जगह बैठ गए। अभी तो एक और लीक्स आ रहे हैं, फिन लीक्स क्या उनको आप तो उसमें भी तो नाम आएंगे। शहबाज शरीफ जद्दी पुश्ती सनती घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। 70 की दिहाई में जब निजकारी की गई तो मेरे वालिद का अरबों रुपए का कारोबार था। नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जबकि माजी में शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनके वालिद का ताल्लुक़ किसान घराने से था। दोनों भाइयों के बयानात आपको सुनवाते हैं। बाइसे फ़ख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ एक गरीब किसान के घराने से था। शहबाज शरीफ को आपने पकड़ा है जो अल्हम्दुलिल्लाह जद्दी पुश्ती सनदी खानदान के ताल्लुक रखते हैं। 1972 में जब नेशनलाइजेशन हुई है अरबों रुपए का कारोबार था।
मेरे वालिद साहब, अरबों रुपए का कारोबार था मेरे वालिद साहब। कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। जद्दी पुश्ती सनदी खानदान के ताल्लुक रखते हैं। भाई ने भाई का हक अदा कर दिया, जाते जाते पैगाम दे दिया कि नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। लाहौर में मरियम नवाज ने सीसी इजलास में चचा की खूब तारीफ़ें की। कहा नवाज शरीफ की तकरीर से मीडिया, अदलिया और अवाम को हौसला मिला। वज़ीर आज़म पर इदारों को बदनाम करने का इल्ज़ाम भी लगाया। मरियम नवाज का नून लीग की CEC से जोशीला खिताब। कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। तो खराजे तहसीन पेश करती हूँ कि उस भाई ने न सिर्फ भाई होने का हक अदा किया, जाते जाते वो ये पैगाम कौम को और मुस्लिम लीग नून को दे गए कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ हैं। नून लीगी नायब सदर का कहना था कि नए इंतखाबात मसला नहीं, असल मसला कुछ और है। आज अगर हुकूमत ख़त्म करना भी कोई बड़ा मसला नहीं, मसला जहाँ पे आता है वो यही है कि क्या इस तरह आवाम के वोटों से आई हुई जो हुकूमतें होती हैं, इसी तरह उनको खिदमत करते करते घर भेजने के हुक्म सादर होते रहेंगे। मरियम नवाज ने इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें वजीर आज़म मानने से ही इनकार कर दिया। मैंने आज तक ना इमरान खान को वजीर आज़म कहा, ना मैंने आज तक इमरान खान को वजीर आज़म माना। ऐसे इंसान को तस्लीम कर लेना, ऐसे निज़ाम को तस्लीम कर लेना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कौमी नुकसान है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इदारों की जितनी बदनामी इमरान खान ने करवाई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज मुतहरिक हो गई। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम नवाज पंजाब भर में जलसे करेंगी। नून लीगी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज वोट को इज्जत दो का नारा लेकर आगे चलेंगी। मरियम नवाज पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरावाला में करेंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने जलसे की तैयारियों की जिम्मेदारी लीगी रहनुमाओं को सौंप दी है। और ऐसे में मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट भी सामने आया है। वो लिखती हैं कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी की साजिश की खबरें मिली हैं, कारकुनान पूरी तरह से तैयार रहें। अगर आखिरी सांसें लेती हुकूमत ने कोई ओछी हरकत की तो उसे बहुत महंगी पड़ेगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की सबसे ज़्यादा खुशी मरियम सफदर को हुई। नून और शीन की अदम मौजूदगी में मीम लीग खुलकर अपना खेल खेल रही है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त आले शरीफ का और नून लीग का ये नारा है कि हमारा वो इमाम है, करप्शन जिसका काम है। शायद खान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे, उन्हें ये खलीफा का दर्जा दे देंगे। शीन लीग के अंदर होने की सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को हुई है तो वो बेगम सफदर अवान साहिबा को और मीम लीग को हुई है। ना शीन लीग है ना नून लीग है, अब मीम लीग है। मीम लीग खेलेगी, जितना खेलेगी उतना इस पार्टी का और अपने खानदान का बेड़ा गर्क है। पहले मीम लीग के रास्ते में थोड़ी सी रुकावट थी कि शीन लीग जो है ना वो थोड़े से मामलात के अंदर उनको रोक के रखती थी, और उसकी इज्जत और वकार का जनाजा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीम लीग ने निकाल दिया। उसने कहा कि मेरे और नवाज शरीफ साहब के बयानिए को संभालना, उसका भार, उसका बोझ उठाना वो हर किसी के बस की बात नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं है। ये एहतजाज करें, ये UNO के पास जाएं, ये दुनिया के किसी फोरम पे चले जाएं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इनको NRO नहीं दे। APC में 2 सालों की जो मेहनत थी शीन लीग की, 1 घंटे की नवाज शरीफ की तकरीर ने उनके 2 सालों का धड़न तख्ता करके रख दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मौमर अफराद का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मौमर अफराद को क्या सहूलियात दी जा रही हैं और वो इनसे किस हद तक मुतमईन हैं, जानते हैं इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट में।
झुकी कमर, चेहरों पर झुर्रियां, कमजोर बीनाई। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद पाकिस्तान की कुल आबादी का 7% हैं। पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह आज मुअम्मर अफराद का दिन मनाया जा रहा है। अस्पताल हो या कोई और महकमा, मुल्क में मुअम्मर अफराद के लिए सहूलियात का कोई नाम नहीं। कोरोना के दौरान भी इनके लिए कोई अलग इंतजाम न किया गया। OPT जब बंद थी, कोरोना था, काफी मुश्किलात होती थी, दवाइयाँ लेकर हम घर वापस चले जाते थे। सहूलतों का बंदोबस्त होना चाहिए, इतना नहीं है। बुजुर्गों के लिए उनकी पेंशनों का इंतजाम या उनके सफर का इंतजाम वो नहीं होता। मुहज़्ज़ब दुनिया में सीनियर सिटीजन्स को हर शोबे में सहूलतें और आसानियां फराहम की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सिर्फ ख्वाब है। 11 मिलियन हम बुजुर्ग एस्टिमेट करते हैं इस मुल्क के अंदर। बतौर कंट्री उस तरह के हम काम करें कि ये माशरा, ये मुल्क जो है वो बुजुर्गों के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने की जगह हो। बुजुर्गों का एहतराम घरों या मोहल्लों में ही नहीं, सरकारी और नीम सरकारी दफातर, अस्पतालों और दीगर मकामात पर भी उतना ही जरूरी है। हमारे मुआशरे में बुजुर्गों के एहतराम का तो बहुत चर्चा है, लेकिन इस उम्र में उन्हें इसके साथ साथ सहूलियात भी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और कराची की हालत जार देखकर अदाकारा मीरा का दिल भी भर आया। कहती हैं, हमें शहर को साफ करना होगा। जब भी कराची को मेरी ज़रूरत होगी, अवाम के साथ मिलकर आवाज़ उठाऊंगी। उन्होंने खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात की भी तरदीद कर दी। कराची का ऐसा हाल पहले कभी ना देखा। शहर की बहाली के लिए अदाकारा मीरा ने आवाज बुलंद कर दी। आवाम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का अज़म जाहिर कर दिया। प्लीज़ कराची को साफ़ किया जाए, पाक किया जाए। कराची के आवाम के साथ हूँ, आप सबके साथ हूँ। कहीं भी अगर आपको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, हर कदम पर मैं कराची के आवाम के साथ, कराची के मीडिया के साथ, कराची के लोगों के साथ खड़ी हूँ। अदाकारा ने खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की। दस्तावेज़ात और शवाहिद मीडिया के साथ शेयर करने का ऐलान किया। तमाम के तमाम इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास ऐसे प्रूफ्स हैं जो मैं बहुत जल्द एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को दिखाऊंगी। मीरा ने हुकूमत से फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए कर्जों की फराहमी का मुतालबा भी किया। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।